देखिए बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यानी कहने का मतलब कि दो गो वर्ग है दिया हुआ है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर बोल रहा है उनके परिमापों का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, और योग का मतलब क्या आता है, जोड़। यहाँ पे अंतर बोल रहा है, यानी कि उसका परिमाप, दोनों का अगर परिमाप निकालते हैं और उसका जो अंतर होगा वो 24 के बराबर होगा। तो बोल रहा है दोनों वर्गों की भुजाएं निकालने के लिए, और भुजा बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको एक दो फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो आपको एकदम इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए चूंकि यहाँ पे वर्ग बोल रहा है, तो वर्ग क्या होता है, इसको जिसका चारों भुजा बराबर होता है उसको क्या कहता है, वर्ग कहा जाता है, ठीक है। जिसका चारों भुजा बराबर होता है उसको वर्ग कहा जाता है। मान लीजिए इसके भुजा को हम एक्स मान लेते हैं, चारों भुजा क्योंकि बराबर है तो सब एक्स हो जाएगा, है ना। उसके बाद दो गो वर्ग बोल रहा है, देखिए तो दो गो एक और वर्ग बना देते हैं, ठीक है। और इसका चारों भुजा बोल रहा है तो इसका चारों भुजा को हम वाई मान लेते हैं, मान लीजिए अलग अलग, क्योंकि चारों भुजा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है, वर्गों के, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे परिमाप का जिक्र दिया गया। परिमाप का मतलब होता है कि वर्ग को चारों तरफ से नापना। परिमाप का मतलब वर्ग को चारों तरफ से नापना। देखिए क्या भुजा, 1 2 3 4, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। क्लियर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, तो 4 गुना भुजा। क्लियर। इसके बाद क्या बोल रहा है ना। अब हम प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या है, 468 मीटर स्क्वायर है। यहाँ मान लेते हैं, माना कि पहला वर्ग का भुजा क्या माने हैं, पहला वर्ग का भुजा माने हैं, माना कि पहला वर्ग का भुजा x माने हैं, और दूसरा वर्ग का भुजा क्या माने हैं, दूसरा वर्ग का भुजा y माने। देखिए x माने हैं और दूसरा वर्ग का भुजा, ये पहला वर्ग हो गया और ये दूसरा वर्ग हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर, यानी कि इसके वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होगा, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, 468 मीटर स्क्वायर होगा। तो बोले इसका अगर हम क्षेत्रफल, पहला वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि भुजा स्क्वायर, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर, और पहला वर्ग का भुजा क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर दे सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा वर्ग अगर वाई है तो वाई का स्क्वायर दे सकते हैं, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल। पहला वर्ग का क्षेत्रफल हम यहाँ से, है ना, पहले वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या था, भुजा स्क्वायर होता है ना, और भुजा की जगह पे क्या है मेरा, यहाँ पे एक्स है। देखिए सबका भुजा एक्स है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। उसी प्रकार से दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा स्क्वायर होगा, और भुजा का वैल्यू क्या है दूसरे में, तो वाई दिया हुआ है, तो वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहा है कि यही भुजा को अगर इन दोनों का अगर हम क्या करें, बोल रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। अब इन दोनों क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना के बराबर होता है, तो 468 के बराबर होता है। तो हम जोड़ देते हैं प्रश्न अनुसार। ठीक है, बोला दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर है। तो पहला वर्ग का एक्स स्क्वायर, और योग का मतलब क्या होता है, जोड़। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव, और प्लस वाई स्क्वायर। बोल रहा था योग, तो यहाँ योग का चिन्ह दिए और क्या दिया, बोल 468 मीटर है, ठीक है, मीटर छोड़ देते हैं। क्लियर यहां तक। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि दूसरे, है ना, ये तो समीकरण, इसको एक मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप हम क्या बताए थे, 4 गुना भुजा होता है, तो पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा, पहले वर्ग का परिमाप
पहले वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, यानी कि 4, अब भुजा क्या माने थे, x माने तो 4 गुना भुजा यानी कि 4x हो गया पहले वर्ग का परिमाप। उसी तरीके से दूसरे वर्ग का परिमाप, अगर पहले वर्ग का परिमाप 4x हुआ है तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4y होगा, क्योंकि इसका भुजा क्या है, दूसरे वर्ग का परिमाप। दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4y। अब बोल रहा है ई दोनों को अगर अंतर का मतलब क्या बोल रहा है, घटाने के लिए, यानी ई को 4x को और 4y को घटाते हैं तो हमको क्या निकल के आता है, 24। तो हम 4x और 4y को घटा दी, ठीक है, और निकल के आया 24। देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा, यहाँ पे 24, 4 से कट गया 6 बार में, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 6। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम समीकरण 2 में क्या कर लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं समीकरण 2 से। आप लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़े होंगे तो जानते होंगे, x माइनस वाई बराबर 6, तो x बराबर क्या हो गया, 6 प्लस वाई, ठीक है, ये x का वैल्यू निकल गया। अब जो आप लोग पढ़े होंगे इसको 3 मान लेते हैं समीकरण, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। इधर हम मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, बोल रहा है। अब लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 468, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना बराबर 468, ठीक है। अब x का मान अगर हम रखते हैं, x का मान क्या है इसमें, x का मान है 6 प्लस वाई। अब जहां भी x है वहां पे क्या देंगे, 6 प्लस वाई, और x पे स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर दे दिए, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर पे टूटेगा तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर है यानी 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर, सॉरी फिर प्लस y बचा तो प्लस y का स्क्वायर है ना बराबर 468, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको a माने थे और इसको b माने थे, तो a बराबर क्या है 6, तो a स्क्वायर, b का मान क्या है y, तो y स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2 है तो a और a 6 और y b, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 8 होगा 468। y का स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 6 दूना 12y है ना प्लस y स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। अब देखिए 36 को हम उधर ले, है ना 36 को हम उधर लेके चले जाते हैं, उधर लेके आते हैं, ई वाई क्या होगा, जुड़ गया 2y स्क्वायर, ई प्लस 12y रह गया और प्लस 36 और माइनस 468 बराबर 0, 2y स्क्वायर प्लस 12y है ना, और 8 में से 6 गया माइनस, 8 में से 6 गया 2 है ना, 6 में से 3 गया 3 और 4 के 4 बराबर 0। इसमें से सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया, y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 2 एका 2 है ना, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एका 2 और 2 छाके 12 बराबर 0। 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 0/2 डायरेक्ट 0 ही हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब आप इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं। देखिए गुना करने पे 216 पुराना है, तो 216 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 एका 2 108 बार में, फिर 2 से काटते हैं तो 54 बार में, फिर 2 से काटते हैं तो 27 बार में, फिर 3 से काटते हैं 3 9 27, फिर 3 से 3 9, ठीक है। यानी कि हमको गुना करने पे कितना पुराना है,
है ना, जोड़ने घटाने पे प्लस 6 गुना करने पे 216, 3 तिया 9, 9 दूना 18, और 3 को 2 दूना 4 और 4 तिया 12। अगर 18 को आप 12 से गुना करते हैं तो 216 होता है, और 18 में से 12 घटाते हैं तो प्लस 6 होता है। ठीक है ना। तो वाई, इसी को हम लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y और माइनस 216 बराबर 0। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। इसके बाद फिर क्या करते हैं हम, y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या y प्लस 18, यहाँ माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो y प्लस 18 बच जाएगा बराबर 0। तो y प्लस 18 कॉमन इसमें से आ गया, और y माइनस 12 यहां से कॉमन आ गया बराबर 0। देखिए जगह बच ही नहीं रहा, तो अब इसको हम मिटा देते इस साइड वाले, इधर का आप लिख चुके थे ना। समीकरण 3 2 मिटा रहे हैं। ठीक है, समीकरण 3 ये मिटा देते हैं यहां। ठीक है, अब यहां क्या है, y प्लस 18 है ना, और y माइनस 12 बराबर 0। इसको दो पार्ट में बांटते हैं, तो y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 18, और y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर प्लस 12। ऋणात्मक क्या आपको मालूम है कि वर्ग का भुजा कभी ऋणात्मक में नहीं क्यों होता है, नहीं घटा माइनस के चिन्ह में नहीं होता है, इसलिए ये प्लस का चिन्ह लेंगे हम, है ना। अब देखिए हम क्या माने थे, ये जो है y का वैल्यू क्या निकल गया, हमको 12 निकल गया। ठीक है, इसको आप मिटा दें, इसको ऊपर से मिटा देते हैं। y का वैल्यू 12 निकला ना, तो y का वैल्यू समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम y का मान रख दिए, और समीकरण 2 है मेरा x माइनस वाई बराबर 6, तो y का मान रखेंगे तो क्या है माइनस 12 और बराबर 6। तो x बराबर 6 प्लस 12, यानी कि x बराबर क्या निकल गया मेरा 18। x बराबर मेरा क्या निकल गया 18 निकल गया। ठीक है, x बराबर मेरा क्या निकला 18। आप इसको नोट कर लीजिए, हो गया आपका ये चैप्टर आपका 4.3 क्या हो गया, समाप्त हो गया।